अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मीठा कद्दू भी उसको बोला जाता है, पेठा कद्दू भी बोला जाता है और बहुत सारे नामों से उसको पुकारा जाता है और बड़े मज़े का ज़बरदस्त सा उसका हलवा बन के तैयार होता है। तो हमने इसका हलवा, मीठे कद्दू का हलवा बना के तैयार किया। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ली हमने कढ़ाई, इसके अंदर हम हाफ़ कटोरी जो है ना ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल ऐड करके तो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया, फिर हमने 1 कटोरी ना इसके अंदर सूजी ऐड कर दी। सूजी की हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। लगातार ही हमने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और उसको मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसकी भुनाई करनी है और हमने इसका कलर लेके आना है सुनहरी गोल्डन कलर। जब आ जाएगा ना तब हम इसको उतार लेंगे। तो तब तक हम लगातार ही इसकी बुनाई करेंगे इसी तरह से और चम्मच को हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना। अगर चम्मच को ज़रा सा भी हम रोक देंगे ना तो ये जल जाती है, अक्सर ही जल जाती है। तो इसको बड़ी एहतियात से और मीडियम फ्लेम पे और लगातार चम्मच कंटिन्यू हमने चलाना है इसके अंदर। तो हमने इसकी बुनाई करनी है। तो ये माशाल्लाह से इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा सुनहरी गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे वापस प्लेट में। तो इस तरह से सारी सूजी को हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई के अंदर हम ये सूजी हमारी की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, इसको कर देंगे हम साइड पे। हमने इसको भून लिया, साइड पे रख देंगे। अब हमारे पास ये वाला मीठा कद्दू है। तो इसको ये साइज़ में कुछ बड़ा भी होता है, लंबे भी होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। तो इसको हमने ना इसको छील लिया था पहले, इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे। अब हम इसके बस मोटे मोटे क्यूब्स ही कट करेंगे बड़े बड़े से। तो हमने कोई ज़्यादा बारीक बारीक नहीं इसको काटना, क्योंकि हमने इसका ऊपर वाला छिलका बहुत मोटा होता है। तो वो हमने निकाल लिया, उसकी हमने कटिंग कर ली, साफ़ सुथरा करके धो के हमने रखा हुआ है। और अब हमने मोटे मोटे पीसेस करने हैं। तो ये क्योंकि इसको बॉयल करने में बहुत ही आसानी होती है, हमने इसको बॉयल करना है और ये बहुत जल्द ना नरम हो जाता है, गल जाता है बहुत जल्द। तो इसलिए हमें छोटे और बारीक पीसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आराम से गल जाता है। तो हमने बस मोटे मोटे पीसेस के रखने हैं। तो कटिंग जो है ना हमने इसकी कर ली है। तो अब हम इसको करेंगे बॉयल। तो बॉयल करने के लिए हम इसको इस तरह से माशाल्लाह से क्यूब्स हमने इसकी कटिंग की, बड़े बड़े जो क्यूब्स होते हैं ना उसमें हमने इसकी कटिंग की। तो ये बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे लुक वाइज बहुत ही प्यारा होता है। सेंटर में इसके बीज होते हैं। तो अब हमने वापस रख ली कढ़ाई और इसके अंदर जो हमने कद्दू के पीस कटिंग करके रखे हुए थे तो वो हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिए। फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। इतना पानी हमने ऐड किया कि ये जो कद्दू के क्यूब से ना वो इसके अंदर डिप हो गए। तो फिर हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन हमने ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से आराम से इजीली गल जाते हैं। तो दोबारा से हमने इसका ढक्कन ओपन किया तो इसको चेक किया तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ना गल चुकी है, बिल्कुल नरम हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे पानी से। बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका है। तो अब हम नेक्स्ट जो अगला प्रोसेस है वो करते हैं। तो इसको हम इस तरह से जाली की मदद से पानी में से निकाल लेंगे। तो फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया, इसको सारे कद्दू को हमने निकाल लिया। तो इस तरह से निकाल के पानी को हमने वेस्ट कर दिया और दोबारा से हमने वही कढ़ाई रखी, उसके अंदर हम हाफ़ कटोरी हमने ऑयल ऐड कर दिया और 2 इलायची खोल के, हरी वाली जो इलायची होती है वो खोल के हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और फिर वापस हमने ना जो कद्दू हमने बॉयल किया हुआ था ना, तो जो हमने निकाला था पानी से तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ साथ हम इसकी बुनाई करेंगे और साथ साथ हम इसको मैश करते जाएंगे चम्मच की मदद से। पहले थोड़ा बहुत मैश करेंगे, फिर बाद में हम मैशर की मदद से हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये अभी भी इसके अंदर जो हम क्यूब चम्मच की मदद से थोड़े बहुत मैश करते हैं ना, उसके अंदर हल्का पानी है। तो ये पानी हमने सारा इसका खुश्क करना है। पहले हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे
और फिर हम साथ साथ इसकी बुनाई करते जाएंगे, उसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इजीली बड़े आराम से ये ना मैश हो रहा है, बड़े ही मज़े का ज़बरदस्त, और बड़ी ही जल्दी ये ना गल जाता है। तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है मैशर की मदद से। अगर मैशर की मदद से आपसे मैश ना हो तो आप इसको ब्लेंडर के जार में डाल के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें, इसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लें और फिर इसकी बुनाई कर लें। तो बस हम मैशर हमने निकाल दिया, हमारा अच्छे से जो कद्दू था ना अच्छे से मैश हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए हलवे की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा मैश हो चुका है। तो हमने अब चम्मच की मदद से हम इसकी हाई फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी था वो हमने खुश्क करना है। ज़्यादा टोटली हमने पानी इसका खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा मॉइस्चर हमने इसके अंदर रखना है। जो बहुत ज़्यादा पानी था ना वो हमने खुश्क कर लेना। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर अच्छे से इसकी बुनाई भी हो चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है। तो फिर हमने इसके अंदर जो सूजी की बुनाई करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। तो साथ साथ हम इसका जो मॉइस्चर है ना उसी मॉइस्चर के अंदर ही ये सूजी पक के तैयार हो जाएगी बड़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं हमने शामिल करना, कोई चीज़ हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल नहीं करनी। बगैर कोई चीज़ शामिल करने के अच्छे से सूजी का ज़बरदस्त सा मज़े का हलवा बन के, सूजी और कद्दू का ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी मेरे पास मैं हाफ़ कटोरी, तो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। तो साथ ही मैंने ना दोबारा से थोड़ा सा मतलब हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने 3 से 4 टेबल स्पून हमने दोबारा से इसके अंदर ऑयल ऐड किया। तो अब हम दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। एक तो चीनी जब मेल्ट होती है तो वो बिल्कुल लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसमें भी ये सूजी जो है ना पक के अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे और बस हमने लगातार कंटिन्यू इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त और गाढ़ा भी हो रहा है और सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है जो हमने इसके अंदर ऐड की थी। तो ये बड़े मज़े का ज़बरदस्त सा हमारा ये देखें हलवे की शक्ल बिल्कुल इख्तियार कर चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी और मज़े का ज़बरदस्त। अभी तक तो ये क्रीमी है। तो थोड़ी देर हम इसको ना इसको ना थोड़ी देर हम दम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने अच्छे से हमने इस तरह से पहले कंटिन्यू इसके अंदर चम्मच चलाना है, इसकी बुनाई करनी है और बुनाई करने के बाद फिर हमने इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ देना है। तो अब हम इसको इसमें से चम्मच निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है, मेरे पास किशमिश और कटे हुए नारियल थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और फिर मैं लगा दूँगी इसको ढक्कन और 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। 5 मिनट का दम हो चुका था तो मैंने इसका ढक्कन ओपन किया तो ये बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त ये दानेदार जो हलवा होता है ना वो बिल्कुल वो वाली शक्ल ये इख्तियार कर चुका है। तो ये ज़बरदस्त हमारा कद्दू का मीठे कद्दू का हलवा जो है ना बन के तैयार हो चुका है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़े की ज़बरदस्त टेस्टफुल रेसिपी है और बड़े ही मज़े का ये हलवा बन के तैयार हुआ है। तो ये वाला कद्दू का वाक़ई ही बड़े मज़े का हलवा बनता है। तो आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। आज की जो मेरी रेसिपी है वो आपको कैसे लगी मीठे कद्दू का हलवा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। तो कमेंट करते हैं तो माशाल्लाह से मज़ा आता है अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के। तो बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। मीठे कद्दू का हलवा बड़ा ही मज़ेदार ज़बरदस्त बने। तो माशाल्लाह लुक वाइज भी बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त बने हैं और बिल्कुल दानेदार बने हैं। बड़े ही इजीली और आसान तरीके ना बने हैं, बहुत ही अच्छा और मज़े दी खुशबू है, बड़ा अच्छा एदा फ्रैगनेंस आंदी पई, बड़ी मज़े दी ना ज़बरदस्त टेस्ट भी इंशाल्लाह मज़े दा ही होगा। तो हूँ असीं इनू करांगे टेस्ट तो फिर इहदा जिहड़ा ना टेस्ट तुहाडे नाल शेयर करने आ। देखो कितना मज़ेदार और दानेदार हलवा जिहड़ा ना साडा बन के तैयार होया।
तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, बड़े मज़े का, दानेदार और बड़ा ही अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है माशाल्लाह। बहुत ही आला और ज़बरदस्त बना है। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।